अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे ही चैनल सच की तलाश। आज हम बात करने वाले हैं सल्जूकों का उरूज एपिसोड 12 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब आते हैं मौजू की तरफ। सल्जूकियों का उरूज एपिसोड 12 के ऑन एयर होने के बाद मुझे यकीन है कि आप अभी तक कसद के आखिरी सीन को देखकर हैरत, सदमे और बेयकीनी की कैफियत से बाहर नहीं आ सके होंगे। जिस तरह पिछली कसरत में अरसलान का अपने भाई को बचाने के लिए संचार पर तीर चलाना नाजरीन को शशदर और मुतहिद छोड़ गया था, आज की कसरत में नाजरीन को इन तमाम सवालों के जवाबात मिल गए होंगे और सब ने गुज़श्ता से पेवस्त उलझनों को सुलझते और रिमोज व इसरार को खिलते देख लिया। पूरी कसरत ज़्यादातर हसन बिन सबा के फितने के गिरद घूमती रही। इसका फैलाया जहरीला धुआं हर सिमत को अपनी लपेट में लेता दिखाई दिया। बातिनी अपने वजूद को फैलाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। मुस्तनसिर बिल्लाह की मौत के बाद हसन बिन सबा का मुस्ताली की मुखालफत और नज़र की हिमायत पर अमली तौर पर मैदान में आ जाना और ख़ुद को बातिनियों का नया सरबराह बनाकर मामलात को डायरेक्ट चलाना सल्जूकी सुल्तानत मुल्क शाह और इसके वफादारों के लिए मुश्किलात पैदा करने का सबब बन चला है। संचार के भाई जैसे जंगजू साथी अरसलान की अपनी माँ और भाई से मिलने की बेतहाशा हसरत और तलब इसे गलतियों पर गलतियाँ करने पर आमादा कर रही हैं, जिसका अंदाज़ा नाजरीन ने अरसलान का अपने भाई रुस्तम को बचाने के लिए संचार को तीर मारने से ही लगा लिया था। अब इस पर सतम यह कि वो बातिनियों के हाथे चढ़ गया है और हशीश के नशे के साथ इसने इसे ज़हनी तौर पर मफलूज करके न सिर्फ हज़रत सैयद के हक़ में बल्कि इसकी जान बचाकर बाप की तरह परवरिश करने वाले निज़ाम मुल्क के भी खिलाफ किया जा रहा है और इसके जहन में गलतफहमियों की बाढ़ लगाई जा रही हैं। दूसरी तरफ महलाती साजिशें जारी हैं, लेकिन इन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए अपनी अक्लमंदी और जहनत के साथ एल्चन खातून ने निज़ाम मुल्क और गौहर खातून को भी एतमाद में ले लिया है, जिसके नतीजे में तुरना खातून का महल में तबीबा की हैसियत से आना और फिर सफ़ीरा खातून की बीमारी की वजूहात का खोज लगाने की कोशिश में कामयाब होना भी है। जहाँ तक मुल्क शाह का रियासत के हिफाजती मामलात और इन पर गहरी नज़र का ताल्लुक़ है, वह पूरी होशियारी और अक्लमंदी के साथ इन मामलात को हल कर रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल बाज़ंतीनियों की बारूद की सप्लाई और मुल्क शाह का त्यपार संचार और निज़ाम मुल्क को इस साजिश की सरकोबी का हुक्म है। रियासत हो महल या मदरसा निज़ामिया, जहाँ हर सिमत साजिशें पनप रही हैं, वहीं साजिशों के गर्दन मारने के मंसूबे भी तश्कील पा रहे हैं। मुल्क शाह के दिल में जहाँ एल्चन खातून की मोहब्बत की कोंपनियाँ फूट रही हैं, वहीं मुल्क शाह तारकुन खातून से बेपना उल्फत का इकरार भी करता है। जब एल्चन खातून तन्हाई में इसके दिल में उतरने की कोशिश करती हैं, मिजाजी मोहब्बत कभी कभी रियासत की मोहब्बत पर हावी हो जाती हैं। इसका इजहार संचार तुरना को महल के मामलात में मालूस न होने का मशवरा देकर करता है। कहानी नहायत सुलझते हुए मुदब्बिराना अंदाज में शोर शराबे और चीख व पुकार के बगैर धीमे अंदाज में खूबी के साथ आगे बढ़ रही है। तमाम अदाकार खुसूसन हसन बिन सबा, निज़ामुल मुल्क शाह, संजार, अबू हामिद गजाली बेहतरीन अदाकारी करते दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पर हसन बिन सबा बहुत मुश्किल किरदार इंतहाई कामयाबी से अदा कर रहे हैं। ड्रामे के खूबसूरत मनाजिर में अरसलान के अपने भाई रुस्तम के साथ मुलाकात का जज्बाती मंजर बहुत मुतासिरकुन था। अरसलान के दिल में माँ और भाई के लिए तड़प और चाहत का दरिया मौजूद था, जबकि भाई इसको भटकाने की कोशिश करके इसी के महसनों के खिलाफ कर रहा था। एक दूसरे मंजर में माँ और बेटे के डायलॉग, जब बेटे के एहसाब नशे के नतीजे में बिल्कुल जवाब दे चुके होते हैं, ऐसे में इसकी माँ ही इसको गलत बयानी करके निज़ामुल मुल्क के खिलाफ और हसन बिन सबा की हमायत में बताती हैं।
यकीनन इसकी माँ और भाई का जहन भी इसी तरह बदल दिया गया होगा, इसलिए वह भी हकीकत हाल से बेखबर थे। एक और खूबसूरत मंजर जब हसन बिन सबा अपने घर में दाखिल होता है और वहाँ पहले से मौजूद संचार को पाता है। बेहतरीन डायलॉग और अंदाज नाज़रीन का संचार पर एतमाद बढ़ा देते हैं। नाज़रीन अब आते हैं आखिरी सीन की तरफ, जिसने सबके दिल मुट्ठी में ले लिए और देखने वालों को हैरत और सदमे से अपनी आंखें पर यकीन न आया, और वो हो गया जिसकी दूर दूर तक उम्मीदें न की जा सकती थी। अरसलान से क्या कर दिया? क्यों संचार तिपार इनके जंगजू साथियों और निज़ाम मुल्क को इस जाल और चाल का ख्याल न आया? देखते हैं जहर आलूद खंजर सल्तनत के वज़ीर आज़म के लिए क्या लाता है। मौत या हयात, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारी